नमस्कार साथियों, मैथमेटिक्स के इस नए सेशन में आप सबों का स्वागत है। तो इससे पहले मैंने बेसिक कैलकुलेशन एंड नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस को कराया है। उसके बाद उससे आगे का जो क्वेश्चंस है आइए उसको देखते हैं। तो पहले क्वेश्चंस में यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, यदि किन्हीं को दिक्कत हो तो मैं पढ़ देता हूँ, हालांकि इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चंस बोला गया है कि स्क्वायर ऑफ नंबर्स मेड ऑफ वन ओनली, वैसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना जो ओनली वन से बना हो वो बहुत ही इजी है। उसी क्रम में ये बहुत सारे क्वेश्चंस लिखा गया है, थोड़े थोड़े इन सबों में डिफरेंस है। आइए मैं उन सबों को एक एक करके देखता हूँ। हाँ, इससे पहले यदि आप नए व्यूअर्स हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो यदि किसी संख्या वन का स्क्वायर हो, वन वन से बना हो और उसका स्क्वायर हो तो उसको निकालना बहुत ही इजी है। करते क्या है कि देखिए ये वन है और ये वन है, मतलब 11 का स्क्वायर है। तो इसको क्या करते हैं, पहले लिखते हैं 1 फिर 2 फिर 1। यहाँ पे कितने वन है, 3 वन है। तो मैक्सिमम हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 वन था ना, तो मैक्सिमम काउंट किए 1 2 3। उसके बाद क्या होना है, डिक्रीज होना है और 1 तक आना है, फिर 2 एंड 1। इसी तरह से यहाँ पे कितने वन है, 4 वन है ना, तो लिखेंगे 1 2 3 4। जो जितने वन रहेंगे उतने मैक्सिमम तक जाना है काउंट करते हुए। उसके बाद फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक आना है, फिर लिखेंगे 3 2 1। ये हो गया। अगर 1111 का स्क्वायर निकालना हो तो इतना ही आएगा। इसी तरह से आप इसको देखेंगे 3 और 2, 5 एक है ना, तो इसको क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5। मैक्सिमम 5 तक जाएंगे, उसके बाद फिर से वहाँ से घटना शुरू हो जाएंगे और 1 तक आएंगे। इसी तरह से 4 3 2 1। ये जितनी भी संख्याएं थी उसका स्क्वायर निकालना हो तो बहुत ही इजी है, मैंने उसे निकाला। इसी क्रम में आप देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे कि 1 1 से यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स मेड ऑफ वन ओनली, वैसे दो संख्याएं जिसका गुना करना बहुत ही आसान है यदि वो 1 1 से बना हो। तो आइए पहला देखते हैं, इसमें क्या है 1 1 है और यहाँ पे 1 1 है। जब इस तरह के क्वेश्चन रहे तो जो छोटा संख्या उसको पहले लिखेंगे, जो बड़ा वाला है उसको बाद में लिखेंगे, तो आपको इजी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस है देखिए। तो फिर से आइए इसको देखते हैं। 1 1 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 1 इंटू 1 1। 1 1 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये 3 और ये 3। 4 1 का क्या हुआ, ये 4 बार लिखा हुआ है और ये 4 बार लिखा हुआ है। और 5 का मतलब हुआ कि ये 5 बार लिखा हुआ है और आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है। अच्छा, इन दोनों में सिमिलैरिटी है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए तो थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जो लॉजिक यहाँ पे लगा है वही लॉजिक यहाँ पे लगेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। थोड़ा सा डिफरेंस में क्या आएगा देखिए। तो यहाँ पे अगर इसे हम ढक ले एक 1 को तो यही वाला लॉजिक हो जाएगा ना, तो लगा देते हैं वही वाला लॉजिक। और आपको पता है कि 1 2 होगा। और इसके बाद यदि ये 1 नहीं रहता, यदि एक यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 नहीं रहता तो क्या होता, 1 हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक संख्या एक्स्ट्रा है तो जहाँ पे मैक्सिमम गए हैं उसी को रिपीट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। यदि समझ में नहीं आया हो तो अभी आगे हम देखेंगे। देखिए तो यहाँ पे यदि एक 1 ये एक्स्ट्रा नहीं रहता और 3 1 यहाँ रहता और 3 1 यहाँ पे रहता तो क्या होता, 1 2 3 लिखते कि नहीं। यदि ये नहीं रहता तो 2 और 1 लिखते। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, इसीलिए जो मैक्सिमम संख्या तक गए हैं उसी को रिपीट करेंगे, उसके बाद फिर 2 और 1 लिखेंगे। जितनी संख्याएं छूटा रहेगा उतनी ही बार रिपीट होगा और जो संख्या पे रुके हैं वही संख्या रिपीट होगा। जैसे मैक्सिमम यहाँ 3 पर गए थे और एक बार 3 यहाँ पे रिपीट इसलिए हुआ क्योंकि एक, अगर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और रहता तो एक और 3 होता, फिर 2 और 1। इसी तरह से आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे 2 1 है, यहाँ भी 2 है, तो 1 2 लिखेंगे। अब ये मैक्सिमम गए हैं और यहाँ पे 2 छूटा हुआ है ना एक, तो इसीलिए 2 2 बार लिखेंगे,
फिर 1। इसी तरह से ये 4 1 है ना, यहाँ भी 4 1 है, तो लिखेंगे 1 2 3 4। पहले तो जितने 1 हैं बराबर हैं वहाँ तक लिखेंगे 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ भी 4 1 है और यहाँ भी 4 1 है। अब जहाँ पे मैक्सिमम गए हैं उसी को रिपीट करना है, और कितने बार रिपीट करना है, जितनी संख्या यहाँ छूटा रहेगा। तो एक ही संख्या छूटा है तो एक ही बार रिपीट होगा, उसके बाद फिर घट जाएंगे और 1 तक आएंगे। तो इन दोनों में सिमिलरिटी यही है कि यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ पे है, इसीलिए रिपीट नहीं होता है। मैक्सिमम जाते हैं उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो 1 1 का स्क्वायर हो या 1 1 से कोई संख्या बना हो और उसका प्रोडक्ट निकालना हो, तो अभी मैंने इन दोनों को बताया। अब 1 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करना हो तो भी बहुत इजी है। आप जब क्वेश्चंस बनाएंगे और वहाँ 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए आएगा तो आप बहुत इजीली निकाल पाएंगे। उसी क्रम में आप देखिए, सबसे पहले ये देखना है कि 11 से मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर्स को। तो हम लोग क्या करते हैं कि इकाई दहाई, इकाई से स्टार्ट करते हैं और जोड़ना प्रारंभ करते हैं। तो पहले 1 लेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 2 था। फिर आपस में इन दोनों को जोड़िए, 3 और 2 5, और उसके बाद 1 लीजिए 3। नहीं समझ में आया? कुछ नहीं किए, पहले 1 लेते हैं इकाई स्थान वाले को तो 2, फिर इन दोनों को आपस में जोड़े तो आया 5, और फिर एक संख्या जो 3 था उसको ले लिए। इसी तरह से आइए इसे देखते हैं, 2 और 8 और 2 को जोड़िए 10, कैरी रहेगा तो कैरी ले लेंगे, 1 लिखेंगे, और बाद में ये 8 1 है ना और 1 कैरी है तो यहाँ पे 9 लिख दिए, यानी 82 × 11 होगा तो 902 आएगा। इसमें हम क्या रहे हैं, पहले 2 को लिख दे रहे हैं, फिर आपस में उन दोनों को सम कर रहे हैं। तो 8 और 2 10, और कैरी अगर रहे तो लिख देंगे। उसके बाद फिर एक जो बचा हुआ दाहिने स्थान वाला जो है उसमें वो कैरी को जोड़ दिए और लिख दिए। इसी तरह से 3 पहले है, फिर आपस में दोनों को सम कीजिए 9, और फिर जो लास्ट वाला है उसे लिख दीजिए। यदि कैरी रहे तो ऐड करेंगे, नहीं रहे तो वही संख्या लिख देंगे। इसी तरह से आइए, ये हो गया 5, और इन दोनों को आपस में सम कीजिए तो 7 और ये 2, यानी 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 आएगा। उसी क्रम में जैसा ये है वैसे ही ये है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 डिजिट का नंबर है और उसे 11 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ और यहाँ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है कि यहाँ 2 डिजिट का नंबर था और यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है। लॉजिक सेम लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। कैसे, आइए, पहले इकाई स्थान वाले को ले लिए तो 4, फिर आपस में इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 5। यहाँ तक तो ये भी करते थे, उसके बाद दाहिने स्थान वाले को लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 3 डिजिट का है ना, तो पहले इकाई स्थान वाले को लिए, यहाँ 2 1 है, इसी कारण से 2 संख्या आपस में जुड़ा 5। उसके बाद क्या करते हैं, इसे छोड़ देते हैं, आप इन दोनों को फिर जोड़ते हैं तो आएगा 3 और 1 4। उसके बाद फिर आप इसे भी छोड़ देंगे और 3 लिखेंगे। अगर यदि कोई और संख्या रहता तो पहले इकाई स्थान वाला लिखाएगा, वो अकेले है, उसके बाद 2 को जोड़ेंगे 2 को जोड़ेंगे 2 को जोड़ेंगे 2 को जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ते जाएंगे, और जब खत्म हो जाएगा तो लास्ट में जो बचेगा उसे लिख देंगे। यदि कैरी रहेगा तो उसको जोड़ते जाएंगे। आइए इसी क्रम में देखते हैं। पहले लेते हैं 3, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं 8। यहाँ पे 2 1 है ना, इसीलिए पहले 1 और 2 आपस में जुड़ा। जब 2 तक मैक्सिमम चले गए तो अब क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं और इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे आता है 7। उसके बाद फिर इसे भी छोड़ देते हैं, उसके बाद 2 को लिखते हैं, यानी 253 को यदि 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2783 आएगा। बोलिए, इतना समझ में आया कि नहीं? इसी तरह से और भी देख लीजिए। इस संख्या को देख लेते हैं। पहले 8, पहले 1 ले लिए, फिर यहाँ से 2 को जोड़ लेते हैं क्योंकि 2 1 है ना, तो पहले 8, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। अब मैक्सिमम 2 तक चले गए, अब क्या होगा, राइट साइड से छूटना प्रारंभ हो जाएगा। इसको छोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। ऐसा नहीं कि फिर छोड़ देंगे, नहीं, ये अब खत्म हुआ, अब ये 2 को लिखेंगे, ये इतना आएगा। बताइए, इतना समझ में आया कि नहीं? जब ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आएगा। बस डिफरेंसेस क्या है उसे देखना है। देखिए, यहाँ भी 3 डिजिट का नंबर है, यहाँ भी 3 डिजिट का नंबर है। डिफरेंस ये है कि इसको 11 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसे 111 से मल्टीप्लाई करना है,
तो जो लॉजिक यहाँ था वही लॉजिक यहाँ भी लगेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। क्या थोड़ा सा चेंज होगा? पहले इकाई स्थान वाले को लिखते थे, फिर इकाई और दहाई वाले को जोड़ते थे, उसके बाद क्या होता था, इकाई वाला छूट जाता था, फिर दो दो को जोड़ते जाते थे। इसमें डिफरेंसेस ये आएगा कि पहले एक लिखेंगे, फिर दो को जोड़ेंगे, फिर स्टार्टिंग से 3 तक जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 एक है। तो जब 3 स्टार्टिंग से 3 संख्या तक जुड़ जाएगा, उसके बाद छूटेगा 1, उसके बाद लेकिन 3 3 3 3 संख्या जुड़ते जाएगा, 3 3 का 3 3 का 3 3 का जुड़ते जाएगा। फिर बोलेंगे जब 3 नहीं रहेगा, तो जब 3 संख्या नहीं रहेगा तो 2 को जोड़ लेंगे, और जब 2 छूट जाएगा तो 1 जो बचेगा उसको जोड़ लेंगे। आइए उसी क्रम में देखते हैं। पहले देखिए 8 है ना, 8 लिख दिए, फिर 8 और 0 को जोड़िए तो 8 आएगा। 2 1 रहता था तो मैक्सिमम 2 तक ही जाते थे, उसके बाद छोड़ देते थे, फिर 2 2 को जोड़ते जाते थे। यहाँ पे ये होगा कि पहले 1 जोड़े, फिर इन दोनों को जोड़े तो 8 आया, और यहाँ से तीनों फिर एक बार जुड़ेगा क्योंकि 3 1 है, तो 8 और 4 12 का 2 कैरी 1। अब बताइए, शुरू से 3 संख्या को आपस में जोड़ लिए, पहले 1 2 3, अब छोड़ेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस संख्या को छोड़ देंगे। अब यहाँ पे अगर और संख्या रहता तो 3 3 3 3 संख्या जोड़ते जाते, लेकिन जब 3 नहीं है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 0 को जोड़ेंगे, और एक कैरी रहेगा तो 5 हो जाएगा, और ये संख्या भी छूट जाएगा, 4 आएगा। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए 4, फिर इन दोनों को सम कीजिए, 4 और 1 5, और फिर तीनों को सम कीजिए क्योंकि 3 1 है यहाँ पे, यही तो दोनों में डिफरेंसेस है। तो फिर ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। इनिशियल से 1 2 3, पहले 1 फिर 2 3 जोड़ लिए ना। अब एक संख्या को यहाँ से हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे यदि 3 संख्या रहता ना तो 3 3 3 जोड़ते जाते, 3 3 जोड़ते जाते, लेकिन 3 नहीं है तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे और एक यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी तरह से इसको बना लेते हैं। देखिए पहले 7 ये, फिर 7 और 3 10 कैरी 1, फिर इन तीनों को जोड़ लीजिए, 14 और 1 15 कैरी 1। अब क्या होगा, ये संख्या हट जाएगा, अब ये दोनों जुड़ेगा आपस में, ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 7 और 1 कैरी 8, और उसके बाद ये भी छूट जाएगा तो बचेगा 4। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं? इसी तरह से आइए इसे देखते हैं। डिफरेंसेस क्या है? बस डिफरेंसेस यदि आप समझते हैं तो आप संख्या को बना लेंगे। डिफरेंसेस यही है कि यहाँ पे 3 1 था, यहाँ पे 4 1 है, तो 4 1 है तो क्या होगा, पहले एक संख्या को, फिर 1 और 2 को, फिर 1 2 3 और 1 2 3, इनिशियल से लेकर 4 तक जाएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, एक संख्या छूटेगा, उसके बाद यदि 4 संख्या रहेगा तो 4 संख्या जुड़ते जाएगा, लेकिन जब 4 नहीं बचेगा तो 3 फिर 2 और फिर 1, ऐसे। जैसे आइए 8 1, फिर ये दोनों को लेंगे एक साथ में, 8 और 0 को, तो फिर हो जाएगा 8, फिर शुरू से लेंगे इसका टर्म तक, फिर 8 हो जाएगा, और फिर ये चारों को ले लेंगे क्योंकि 4 1 है तो शुरू से 4 1 तक जुड़ेगा तो 17 कैरी 1। अब क्या हुआ, शुरू से 4 संख्या तक को जोड़ लिए हैं, अब एक एक करके छूटते जाएगा, यहाँ से ये संख्या छूट जाएगा। अब यहाँ से यदि 4 रहता है ना तो 4 संख्या को जोड़ते जाते, लेकिन 4 संख्या तो है नहीं, तो आपस में इन तीनों को ही जोड़ेंगे, तो 9 में 0 जुड़ेगा और एक 10 कैरी 1, ये फिर छूट जाएगा। फिर ये 9 और 0 जुड़ेगा तो 9 ही आएगा और एक 0 कैरी 1, और ये छूट जाएगा तो बचा 9 और 1, यहाँ पे 10 हो जाएगा। यानी इतना को यदि इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? इसी तरह से आप इसे ले लीजिए, 3 होगा, फिर 3 और 1 4 होगा, और फिर ये होगा 4, और फिर होगा ये 5 6 होगा ना, 3 1 4 और 2 6। शुरू से पहले 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4 ऐड कर लिए। अब क्या करना है, अब राइट साइड से छोड़ेंगे, 1 को छोड़ दिए, अब ये 4 संख्या तो है नहीं तो 3 ही संख्या लेंगे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 1 छूट जाएगा, फिर 2 और 0 को जोड़ेंगे तो ये होगा 2, फिर ये छूट जाएगा, फिर बचेगा 2। इसी तरह से अब आइए थोड़ा सा डिफरेंसेस क्या है उसे देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई 2 4 3 को 11 से मल्टीप्लाई किए, तो ये 2 संख्या है ना, तो डिफरेंसेस यही होगा कि पहले यहाँ पे 3 लिखाएगा, फिर क्या होगा 4 और 3 7 होगा, और फिर क्या होगा, अब छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 1 है ना, तो मैक्सिमम 2 तक ही जोड़ेंगे, इकाई और दहाई को ही जोड़ेंगे, और उसके बाद अब राइट साइड से छूटते जाएगा, और 2 1 होने के कारण 2 संख्या जुड़ते जाएगा, जब 2 नहीं रहेगा तो 1 होगा। तो इसी संख्या में क्या करते हैं, इसी संख्या में अब ये हटा देते हैं,
और इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 6 हो जाएगा, फिर इसे हटा देते हैं तो 2 हो जाएगा। इसी संख्या को लेकर हम आपको बताते हैं 243 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ऐसे चेंज आएगा, दूसरा कुछ आएगा आंसर। तो डिफरेंसेस क्या है, 2 1 था, यहाँ पे 3 1 है। पहले एक संख्या जुड़ेगा, फिर 2 जुड़ेगा और 3 तक जुड़ जाएगा। ऊपर वाला में पहले 1 जुड़ा और मैक्सिमम 2 तक ही जुड़ा, उसके बाद छूटना प्रारंभ हो गया, फिर 2 संख्या जुड़ते जाता था। इसमें क्या होगा, इसमें 1 जुड़ेगा, 2 संख्या जुड़ेगा, 3 तक जुड़ जाएगा, उसके बाद छूटेगा, उसके बाद 3 संख्या आपस में जुड़ना होगा, जब फिर नहीं रहेगा तो 2 फिर 1। जैसे देखिए ये हो गया 3 4 3 7। इसमें देखिए मैक्सिमम यहीं तक गए थे, फिर छूटना शुरू हो गया था, लेकिन इसमें तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। तीनों जुड़ गया ना। अब यहाँ से एक संख्या छूटेगा और 3 संख्या जुड़ते जाएगा, लेकिन 3 संख्या तो है नहीं, तो ये 2 संख्या 6 जुड़ेगा, फिर ये 2 हो जाएगा। बताइए। इसी तरह से एक और आपको बता के दिखा देते हैं। मान लेते हैं कि यदि ये ऐसे दिया हुआ हो तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये होगा पहले 2, फिर होगा 5, फिर होगा 9। बताइए, पहले 1 2, फिर आपस में जुड़ा 5, फिर ये 9। शुरू से लेकर 3 जुड़ गया ना। अब यहाँ से 1 छूटेगा, जब छूटेगा तो 3 संख्या दिख रहा है ना, तीनों को जोड़ेंगे। उसके आगे भी 3 संख्या दिखेगा तो तीनों को जोड़ेंगे। तो 3 यहाँ पे 111 है इसलिए, तो इन तीनों को जोड़िए तो 0 कैरी 1। अब यहाँ से फिर एक संख्या छूट गया, अब तो 2 ही संख्या बचा है, तो ये 4 और 3 7 और 1 8, फिर ये छूट जाएगा, बचेगा ये। यही इसका आंसर होगा। इसी तरह से आइए एक और देख लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 4 3 2 और यदि 4 1 हो तो क्या होगा, ये पहले 1 जुड़ेगा तो यहाँ पे आएगा 2, फिर ये जुड़ेगा तो आएगा 5, फिर ये जुड़ेगा तो 9 और फिर ये जुड़ेगा तो 12 कैरी 1। डिफरेंसेस ये हुआ कि यहाँ पे 4 1 था तो शुरू से लेकर पहले एक संख्या, फिर 2, फिर 3, फिर 4 तक जोड़ लिए। अब यहाँ से एक संख्या को छोड़ दीजिए, एक संख्या से जब छूटेगा तो यहाँ पे 4 डिजिट रहता तो 4 संख्या जुड़ते जाता, लेकिन 4 तो है नहीं, तो ये 3 को जोड़ेंगे और एक ये 3 3 6 4 10 और 1 11 कैरी 1। फिर इसको छोड़ दीजिए, अब तो 2 ही संख्या है, 7 और 1 8। फिर इसको छोड़ दीजिए, ये बचेगा। करना क्या है, 1 2 3 4 1 था, मैक्सिमम 4 1 तक गए और जोड़े, फिर एक संख्या को छोड़े, फिर उसके बाद 4 संख्या जुड़ते जाएगा, फिर छोड़ेंगे, फिर जब 4 नहीं रहेगा तो 3, फिर 2, फिर 1। इस तरह से मैंने 1 1 1 का स्क्वायर 1 1 से किसी 1 1 वाले को मल्टीप्लाई करना, 1 1 वाले संख्या से किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना बहुत ही ईजी है, मैंने इसे बताया। इसके बाद आगे का जो है मैं उसे अभी बताता हूँ। वैसी संख्याएं जिसके इकाई स्थान पे 5 हो उसका स्क्वायर निकालना बहुत ही इजी है। आप विदाउट पेन एंड पेपर उसे निकाल सकते हैं। आइए उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, इकाई स्थान पे 5 होना चाहिए, उसके लिए कॉन्सेप्ट है। तो हमको पता है कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, उसको छोड़ दीजिए। दाई स्थान पे कितना है, दाई स्थान पे कितना है, संख्या 4 है, तो 4 को रहने दीजिए, उससे एक संख्या को बढ़ा लीजिए और 5 हो गया। तो 4 पहले से था और 1 बढ़ गया तो 5 हो गया, और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 गुने 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। और आपको पता है 5 का जो होगा 25 होगा। इसमें आइए, 5 को रहने दीजिए, हमको पता है कि 5 का जब भी स्क्वायर निकालेंगे तो 25 ही होगा। दाई स्थान वाले को देखिए, दाई स्थान वाले को, दाई स्थान वाले में 6 है ना, तो जितना है उससे 1 ही बढ़ाएंगे। तो 6 है तो 7 बढ़ा देंगे, तो 7 गुने 6 करेंगे, तो 7 गुने 6 करेंगे तो 42 होगा ना। और आपको पता है कि 5 का 25 ही होगा। इसी तरह से 8 है, 1 बढ़ाइए 9, और 9 गुने 8 कीजिए तो हो जाएगा 72, और 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा। इसी तरह से 11 है ना, और 1 बढ़ाइए तो 12 हो जाएगा। अभी याद कीजिए, बताए थे ना कि 11 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करना हो तो कुछ नहीं, 2 2 1 3 और 1 132 होगा, या मन में होना चाहिए। 11 गुने 12 तो मन में होना चाहिए। 12 गुने 11 का मतलब क्या हुआ, 10 12 में 120 होगा, और एक 12 और ले लेंगे। 12 गुने 11 का मतलब क्या हुआ, 12 इंटू 12 इंटू 12, 11 टाइप लिखा हुआ है। यदि हम 10 टाइम पूछते तो कितना होता, बोलिए तो 12 गुने 10 करते तो 120 होता कि नहीं। ठीक है, 120 हुआ, लेकिन एक
12 और है, 11 का मतलब क्या हुआ 12 इंटू 12 इंटू 12 11 टाइम्स तक लिखा हुआ, 10 बार में 120 हुआ और एक बार और 132, तो यहाँ पे 132 लिख दीजिए और 5 का करेंगे तो 25 होगा। बताइए किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे यदि 5 हो तो उसको मल्टीप्लाई करना इजी है कि नहीं। अच्छा ये बताइए कि 45 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये तो 45 गुने 45 लिखा गया। 65 का मतलब क्या हुआ, 65 गुने 65 लिखा गया है। 85 का मतलब क्या हुआ, 85 इंटू 85 लिखा गया है। और 115 का मतलब हुआ कि 115 गुने 115। अच्छा बताइए ये वाला जो संख्या है यहाँ पे जो लिखा हुआ, इसमें क्या बोला गया, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ टू नंबर्स हैविंग 5 एट देयर यूनिट प्लेस। वैसे दो संख्या को गुना करना भी आसान है जिसके दोनों इकाई स्थान पे 5 हो। तो यहाँ भी तो वही था, दोनों के इकाई स्थान पे 5 था। लेकिन यदि आप जब दूसरी संख्या को करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। क्या डिफरेंसेस होता है ये देखिए, इकाई स्थान पे 5 है, यहाँ भी इकाई स्थान पे 5 है, सबके इकाई स्थान पे 5 है। लेकिन अंतर क्या है, जब किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो दहाई स्थान वाला तो सेम ही ना होगा। देखिए तो दहाई स्थान पे तो सेम ही ना होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि दहाई स्थान वाला डिफरेंस हो सकता है। देखिए डिफरेंट, तो यहाँ जो लॉजिक लगा है यहाँ भी यही लॉजिक लगेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। दो चीज़ें इसमें याद रखना है, यदि दो संख्या है जिसके इकाई स्थान पे 5 हो, उसको मल्टीप्लाई करना हो तो दो संख्या आप माइंड में, दो चीज़ें आप माइंड में रखेंगे तो इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक चीज़ कि यदि एक डिफरेंस हो, एक डिफरेंस तो 50 बढ़ेगा और दो डिफरेंस का मतलब 100। यदि 3 डिफरेंस हो तो 150 और 4 डिफरेंस हो तो 200। एक का मतलब 50, तो 4 डिफरेंस रहेगा तो 200 बोलेंगे कि नहीं, बताइए। तो 6 डिफरेंस रहेगा तो 300 बढ़ेगा और 7 रहेगा तो 350 बढ़ेगा। ओके, ये समझ में आ गया। दूसरी बात कि जो यहाँ पे कर रहे थे वो यहाँ भी वही करेंगे, लेकिन जब भी हम एक बढ़ा रहे थे, याद कीजिए 4 था ना तो 5 कर रहे थे, यहाँ भी एक संख्या में इंक्रीज करना है तो इंक्रीज उन संख्या को करेंगे जिसके कि दहाई स्थान पे ज़्यादा हो। इस संख्या को 55 गुने 45 भी तो लिखा जा सकता था, 85 गुने 65 भी तो लिखा जा सकता था। तो इसमें से जो संख्या दहाई स्थान पे ज़्यादा हो उसी को एक बढ़ाएंगे। तो आइए इसको बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, तो पहले 4 और 5 क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको एक बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 और 6 गुने 4 करेंगे तो हो जाएगा 2425। बताइए यदि 2425 होता, यदि इस फॉर्म में रहता तो, लेकिन एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस का मतलब एक 50 बढ़ जाएगा, मतलब ये 2475 हो जाएगा। मतलब ऐसे नहीं करना है, अब आपको डायरेक्ट क्या करना है कि एक डिफरेंस है ना, तो एक डिफरेंस का मतलब 50 बढ़ना है और 6 गुने 4 करेंगे तो 24 और 5 गुने 5 करेंगे तो 25 और 50 रुपया मेरे से पहले से था 75 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2475। आइए मैं कुछ क्वेश्चंस को करके दिखाता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है, इजीली। देखिए 8 है ना, तो इसको हम कर देंगे 9 और ये 6 को 6 रहने देंगे। आपको पता है अब यहाँ से इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 है, 8 और 6 का डिफरेंस 2 का मतलब 100 बढ़ना है, 100 बढ़ेगा। 9 गुने 6 करेंगे तो 54 होगा, 5425 होता, लेकिन 100 यहाँ बढ़ना है क्योंकि 2 डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 5525। ये आंसर होगा। इसी तरह से इसकी बढ़ाना उसी को है जो ज़्यादा है। और पहले डिफरेंस ही देख लेते हैं। 5 डिफरेंस है ना, 250 बढ़ाना है ना, 250 बढ़ा देंगे। 13 गुने 7 करेंगे 91 और 2 93 और 25 और 50 75 हो जाएगा। 250 बढ़ाना था, 2 बढ़ा दिए, 50 25 75 हो गया। इसी तरह से आइए देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस 100 बढ़ाना है, 7 गुने 4 करेंगे 28 और 1 29 25 आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किए, 2 डिफरेंस था ना, 100 बढ़ाना था तो इसको 7 किए, 7 तो करना है, 1 बढ़ाना है। 7 गुने 4 करेंगे तो 28 आया और 100 बढ़ा दिए तो 2900 हो गया और ये 25 का 25 ही रह गया। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ नहीं किए, जिसके इकाई स्थान पे 5 हो आप उसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से अब आइए यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नंबर्स मोर देन द बेस 100। यदि किसी संख्या का बेस 100 हो
और उसका स्क्वायर निकालना हो तो आप विदाउट पेपर एंड पेन निकाल सकते हैं। तो फिर बात आती है कि किसका बेस 100 मानेंगे। तो 75 से लेकर के 125 तक आप इजीली ले सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे मोर देन बोला गया है तो 100 से लेकर के 125 तक की कोई भी संख्या हो आप उसको इजीली निकाल सकते हैं। तो आइए इसको पहले मैं तरीका बताता हूँ कैसे करना है, फिर आप इसको बहुत इजी कर पाएंगे। 105 है ना, 105 बेस 100 है ना, 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, ठीक। यहाँ से या यहाँ से ऐड कर दीजिए तो 105 में 5 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा ना, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और 105 का स्क्वायर करेंगे तो 110, इसको लिख दीजिए यहाँ पे 110 25 आंसर। तो बोलिएगा इसके इकाई स्थान पे 5 था ना, तो ये वाला भी तो लॉजिक लगा सकते थे। कैसे, 5 का 25 और यहाँ पे 10 का 1 बढ़ा दीजिए तो 11 हो जाएगा। 11 गुने 10 110 और 25, चूंकि ये 5 था इसीलिए यहाँ पे दोनों लॉजिक लगा, ये वाला भी लगा और ये वाला भी लगा। इसी तरह से 104 का स्क्वायर का मतलब 104 गुने 104 लिखा हुआ है ना, तो इसको आप 104 कैसे बनाते हैं, 100 से कितना ज़्यादा है, 4, ये भी 4 हो जाएगा ज़्यादा। यहाँ से या तो यहाँ से ऐड करना है, क्रॉस में ऐड कीजिए, कहीं से भी कीजिए तो 108 हो जाएगा और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो 16, 108 16 आंसर। हालांकि जब आप बाद में समझ जाइएगा तो ये जो मैंने बनाया है इसको आपको बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे, यहाँ 4 और यहाँ पे 4, यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब बाद में बहुत ईजिली बना पाएंगे। इसी तरह से 108 का स्क्वायर है, 108 गुने 108 है, बेस से 8 ज़्यादा है ना, 108 में 8 जोड़ेंगे तो 116 होगा ना, और 8 गुने 8 करेंगे तो 64 होगा कि नहीं, बताइए आंसर हुआ कि नहीं। इस तरह से जब रहेगा तो थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि आप जब ऐसा रहेगा तो आप कंफ्यूज करेंगे। तो जब कैरी वाला रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हमको पता है कि 12 गुने 12 144 होता है और 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124 होगा। तो अब बोलिए यहाँ पे देखिए बेस जब 100 है तो यहाँ पे 2 डिजिट ही रहेगा, जब 1 डिजिट बढ़ जाएगा तो यहाँ पे एक कैरी आ जाएगा, ये हो जाएगा 125 44 आंसर। 2 तो यहाँ रहने दिए, बाकी एक कैरी इधर आ गया। इन सब में क्या हो रहा था, यहाँ पे जब जोड़ रहे थे तो 2 ही आ रहा था, 2 डिजिट आ रहा था क्योंकि यहाँ बेस 100 है इसीलिए उसको ऐसे रहने दे रहे थे। ठीक, समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में आइए, स्क्वायर ऑफ नंबर्स लेस देन द बेस 100, ये जो क्वेश्चन था यही क्वेश्चन है। डिफरेंस ये है कि इसका बेस जो था 100 के आसपास था, इसका भी 100 के आसपास है, 100 के ही आसपास है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये ज़्यादा था और ये कम है। जैसे 98 का स्क्वायर का मतलब तो यही हुआ 98 इंटू 98। अब इसको कैसे लिखेंगे, जैसे वहाँ पे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। देखिए 100 से कितना कम है ना, 2 कम है। ओके, 2 कम है तो इस बार घटाएंगे, इसमें घटाएंगे। यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे जोड़ रहे थे क्योंकि प्लस था, तो 2 घटेगा तो 96 हो जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, 9604 हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। बाद में जब आप इसको बनाएंगे तो बहुत इजीली बना पाएंगे। देखिए 92 कैसे बनाएंगे, कितना कम है, 8 कम है ना, 8 कम है ना, तो इसको घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए, इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, 84 आएगा ना, 84 आएगा ना, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा कि नहीं, बताइए समझ में आया। बाद में जब आप समझ जाते हैं तो इतना करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप ऐसे बनाते हैं। देखिए 94 इंटू 94, ये 6 कम है ना 100 से, 6 कम है ना, तो 6 इसमें से घटा देंगे तो 88 आएगा कि नहीं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा कि नहीं, बताइए। ऐसे बनाएंगे। तो पहले जब तक नहीं समझते हैं आप ऐसे लिखिए और बनाइए, फिर बाद में आप उन जब चीज़ों को समझ जाएंगे तो जिसका बेस 100 के आसपास हो, चाहे वो ज़्यादा हो या तो कम है, उसका स्क्वायर हो तो आप बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। इसी तरह से अब यहाँ पे 2 नंबर्स है जिसका कि बेस 100 एंड 1000 के आसपास हो और वो ज़्यादा हो, एबव, तो क्या करेंगे, जहाँ जो लॉजिक यहाँ लग रहा था यहाँ लग रहा था वही लॉजिक लगेगा। 105 और 107, बताइए 100 से कितना ज़्यादा है, 5, 100 से कितना ज़्यादा है, 7, क्या करेंगे,
या तो यहाँ से जोड़िए या तो यहाँ से जोड़िए, आना उतने ही है। 107 और 5 जोड़ेंगे तो 112 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होगा। मतलब ये हुआ कि 105 गुने 107 करेंगे तो 112 35 आंसर होगा। फिर बाद में जब आप समझ जाते हैं तो बोल देखिए कैसे बनाते हैं, यहाँ पे +5 यहाँ पे +7, या तो यहाँ से या तो यहाँ से जोड़िए जोड़िए जोड़िए, 112 होगा कि नहीं, कहीं से भी जोड़िए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होगा। यानी दो संख्याएं जिसका बेस 100 के आसपास हो, 1000 के आसपास हो, उसको आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से इसको देखिए 1006 एंड 1008, बोलिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। इसका बेस 1000 के आसपास है, 1000 के आसपास है तो 6 ज़्यादा है ना, 6 ज़्यादा है ना, और ये 8 ज़्यादा है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप इसे भी समझ जाएंगे। वही करना है, यहाँ से यहाँ जोड़ना है, जोड़िए जोड़िए तो 1014 होगा कि नहीं, बोलिए 1008 और 6 जोड़ेंगे और यहाँ पे क्या होगा 48। ये अधूरा है, अधूरा इसलिए है क्योंकि इसका बेस 1000 है, 1000 के आसपास है तो यहाँ पे एक 0 बैठेगा। यदि 3 संख्या आ जाता तो जैसे इसको ले लेते हैं 112 और 116, ये 12 ज़्यादा है ना और ये 16 ज़्यादा है ना, कहीं से भी जोड़िए ना, कहीं से भी जोड़िए, कहीं से भी, तो ये 128 हो जाएगा। और 16 गुने 12 जब करेंगे तो यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर आएगा ना, तो लिख देना है क्योंकि 1000 है ना इसका बेस, जब 1000 के आसपास रहेगा तो यहीं पे लिखेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आएगा। कैसे मल्टीप्लाई किए, 16 गुने 12 करना था ना, तो 16 गुने 16 गुने 16 112 बार लिखा हुआ है ना, 10 बार लिखा रहता तो 160 होता कि नहीं, बताइए। 16 रुपया का नोट यदि 10 हो तो 160 होगा, और 2 नोट और ले लीजिए क्योंकि 12 बार है तो 32 और होगा, 192 होगा। तो इसका आंसर 128 92 होगा। चूंकि यहाँ पे इसका बेस जो है इसमें नहीं होगा, ये कैरी इधर आएगा, ये कैरी इधर आएगा, क्यों, क्योंकि इसका बेस 100 है। 1000 रहता तो इसका आंसर 129 92 होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स लेस देन द बेस 100 एंड 1000, सेम ही है, यहाँ पे लेस बोल रहा है और दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा था, एक संख्या था तो यहाँ पे क्या करेंगे 98, यहाँ पे क्या लिखेंगे 95। बताइए कितना कम है 100 से, बोलेंगे 2, ये कितना है 5। क्या करेंगे, या तो यहाँ से या तो यहाँ से, इस बार घटाएंगे क्योंकि माइनस का साइन है, घटा दीजिए 93 होगा और इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 10 होगा। बेस चूंकि 100 है तो 2 संख्या यहाँ पे चाहिए, सही है, 93 10 हो जाएगा आंसर इसका। इसका जो आंसर होगा वो 93 10 होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। इसी तरह से ये वाला कैसे बनाएंगे, 94 99, बताइए कितना कम है 100 से, 6। इसका कितना कम है 1, कहीं से भी घटाइए ना, यहाँ से घटाइए यहाँ से घटाइए तो आएगा 93 ही आएगा। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 6 गुने 1 करेंगे तो 6। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब बेस 100 हो तो यहाँ पे 2 डिजिट आना चाहिए, 2 डिजिट। बोलिएगा यहाँ तो एक ही आया, बोलेंगे ओके एक 0 बैठा देते हैं। और 3 डिजिट आ जाता तो एक कैरी इधर दे देते, मतलब इधर अगर 106 हो जाता तो इसको 94 कर देते, और एक डिजिट आएगा तो एक 0 बैठा देंगे। इसी तरह से आप इसे भी बना सकते हैं। देखिए 997 994, ये 3 कम है 1000, याद रखिए 1000 है, 1000 इस बार इसका बेस जो है वो 1000 है, मतलब यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर आना चाहिए। 2 डिजिट का आएगा तो एक 0 बैठा देंगे। तो यहाँ से या यहाँ से क्या करना है, घटाना है, तो यहाँ से घटा दिए तो 991 आया और 6 गुने 3 किए तो 18 आया। 3 डिजिट का नंबर नहीं आया क्योंकि इसका बेस जो है 1000 के आसपास है, तो यहाँ पे एक 0 बैठा। 991018, यदि 997 को 994 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। इसी तरह से आप इसे भी बना सकते हैं। बाद में जब इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो आप इजीली बना पाएंगे। तो बेसिक कैलकुलेशन के आगे के जो क्वेश्चंस है मैं उसे आगे के चैप्टर में बताऊंगा। तो इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसी तरह से आप बने रहिए और पढ़ते रहिए। मैं आगे के क्वेश्चंस और भी बताते रहूँगा। जितने भी चैप्टर्स है मैं उसे एक एक करके कराऊँगा। धन्यवाद।